हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आप व्यूह में इसके पहले 3.2 के थ्योरी पोर्शन की चर्चा आपसे कर रहे थे और उसमें हम लोग का पार्ट 1 हो चुका था। आज हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन में बात करेंगे पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में जो आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, आप व्यूहों का गुणन। ये समझिए कि क्लास 12 का आव्यूह का बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपको जो है दो आव्यूहों का गुणा करना नहीं आएगा तो आप इसके जो है क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। और आप मानिए कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड में इस आव्यूहों के गुणन से जो है बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूहों के गुणा में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर दो आव्यूहों के गुणा की बात करते हैं तो सबसे पहले दो आव्यूहों का गुणा कब संभव होगा। सबसे पहली बात आपको यह सीखना है कि दो आव्यूहों का गुणन संभव कब होगा। संभव होगा यदि, देखिए हम लोग पहले तो ये सीखेंगे कि अगर आपको दो आव्यूह दिए गए हैं तो उनका गुणा जो है संभव होगा कि नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे किसके? दो आव्यूहों के गुणन की। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो आव्यूहों का गुणन संभव कब होगा। तो संभव कब होगा उसके लिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आव्यूह हैं, माना दो आव्यूह कौन कौन सा? ए इक्वल टू सपोज ए आई जे, और इसका जो कोटि है वो है यम क्रॉस यन, तथा एक दूसरा जो है आव्यूह हमने यहाँ पर ले लिया है बी इक्वल टू बी आई जे, और इसकी कोटि है प्यारे बच्चों पी क्रॉस क्यू। ये दो आव्यूह हैं। अभी आपको केवल इतना चेक करना है कि इसका गुणा जो है संभव है कि नहीं, हमको केवल इतना ध्यान देना है। तो देखिए, दो आव्यूहों का गुणा संभव होगा कब? जब आपका ये यन पी के बराबर होगा। क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों? जब दो आव्यूहों का गुणा संभव होगा जब यन जो है पी के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आपको दो आव्यूह दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर अवयव होंगे तो उसकी कोटि भी निर्धारित होगी कि यह 2x2 की है कि 3x3 की है कि कितने की है। तो जब आपको कोटि पता चल जाएगा तो जो पहला आपका आव्यूह है उसके जो कोटि का जो दूसरा वाला एलिमेंट है वह बराबर होने चाहिए किसके? जो दूसरा वाला आव्यूह है जो उसकी कोटि है उसके पहले वाले एलिमेंट से बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये दो आव्यूहों के गुणा करने की जो है पॉसिबिलिटी को चेक करने की पहली सीढ़ी है। ये क्या कि गुणन संभव होगा, गुणन संभव होगा यदि क्या? यन बराबर पी होगा। ये यन बराबर क्या होगा? यन बराबर पी होगा। ये सबसे पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि चलिए ठीक है सर, हम तो ये चेक कर लेंगे कि यन बराबर पी होगा कि नहीं होगा, तो ये यम और क्यू का क्या मतलब है? तो जो बचेगा, यानी ये जो यम और क्यू बच रहा है, जब आप इनका गुणा करेंगे तो जो है यम इंटू क्यू क्रॉस की क्या बनेगी? ये कोट की जो है आव्यूह आपका प्राप्त होगा गुणा करने के पश्चात, है ना। तथा यम इंटू क्यू कोट की आव्यूह गुणन के पश्चात प्राप्त होगा, गुणन के पश्चात प्राप्त होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो समझिए जो है आप गुणा करने की जो संक्रिया है, जो ऑपरेशन है, उसकी जो है पहली सीढ़ी को क्रॉस कर गए।
अभी आपको ये कैसे गुणा किया जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, उसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन जो पहला प्रोसेस हमारा ये है कि हमको पहले ये देखना है कि जब दो आव्यूह दिए गए हैं तो उनकी कोटियों को निर्धारित करते हुए यह डिसाइड करना है कि इनका गुणा करना संभव होगा कि नहीं होगा। ये पहला है। तो प्यारे बच्चों, n बराबर p के आपको चेक करना है कि क्या जो है n बराबर p है कि नहीं है, और उसके बाद जो आपका बचेगा वह गुणा करने के बाद उतनी कोटि की आव्यूह जो है प्राप्त होगी। ये प्रोसेस जो है हम आपको करके दिखाएंगे और बताएंगे कि देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर n बराबर p के है और जब हमने गुणा किया तो m इंटू क्यू क्रॉस की जो है आपको आव्यूह प्राप्त हो रही है। तो पहला पॉइंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कायदे से समझ लीजिए। एक बार ना समझ में आए, दो बार ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार इस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो अब मैं जो है इस चीज़ को जो बताया हूँ उसको एग्जाम्पल के जरिए जो है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है साफ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताया, अब इस पूरी कहानी को उदाहरण के जरिए हमको समझना है कि यह पूरी कहानी कहना क्या चाह रही है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए आपके पास एक मैंने एग्जांपल लिया a इक्वल टू, सपोज यहाँ पर कुछ अवयव हैं 1 2 3 4, एक आपकी ये है और एक आपका b है, क्या सपोज आपको है 6 7 8 0 5 एंड 9। ये क्या गुणन संभव है या नहीं, अभी केवल आपको यह चेक करना है क्या गुणन संभव है या नहीं। अभी प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको गुणा करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको ये देखना सिखा रहा हूँ कि अगर आपको दो आव्यूह दे दिया गया तो क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनका गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे ही कोई दो आव्यूह आपको दे दिया गया, अब आप जो है गुणा करने बैठ गए और उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहले यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किन्हीं दो आव्यूहों को देखकर आप ये समझ पाएँ कि हाँ भाई इनका गुणा संभव है, तब हम गुणा करने के प्रोसेस में आएंगे। अच्छा, अब अगर आप जो है इन सारी चीज़ों से परिचित हैं, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या से, तो बताइए इसकी कोटि कितनी है। इसकी कोटि है आपकी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो पहले पंक्ति फिर क्या स्तंभ। अब देखिए मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये है m इंटू n, ये है p इंटू q, और मैंने कहा कि गुणा संभव होगा कब, जब n बराबर p के होगा। तो अब प्यारे बच्चे बताइए, यहाँ पे n का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे p का मान कितना है, 2 है, तो 2 के बराबर तो होता ही होता है। तो क्या इसने n बराबर p के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया क्या, बिल्कुल किया। तो क्या इनका गुणा संभव होगा, बिल्कुल होगा। गुणा करने के बाद कितने कोट की आव्यूह प्राप्त होगी, तो 2 क्रॉस 3 कोट की आव्यूह आपको प्राप्त होगी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि n बराबर p है, अर्थात क्या 2 बराबर 2 के है ना, है, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, गुणन संभव है। ये देखिए गुणन क्या है आपका, संभव है, ये पहला। तो ये देखिए मैंने आपको जो m इंटू n p इंटू q समझाया, अब आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और जो है कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी बहुत छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, ठीक है। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए x y z है, ये आपको एक आव्यूह दिया गया है x y z है, और दूसरा मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे सपोज 3 6 9 2 4 5, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया क्या गुणन संभव है, और आशा करता हूं कि आप इसको तुरंत बता पाएंगे क्या गुणन संभव है या नहीं, ठीक है, ये है। तो चलिए यहाँ बताइए इसकी कोट कितनी है, 1 2 3,
और एक स्तंभ है, तो यानी इसकी कोटि है 3 क्रॉस 1 की। यहाँ बताइए कितनी पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 3। चलिए चेक करते हैं, क्या 1 2 के बराबर होता है क्या? 1 2 के बराबर नहीं होता है, यानी इसने जो है n बराबर p के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। तो अगर n बराबर p नहीं है तो क्या इसका गुणा संभव होगा? इसका गुणा संभव नहीं होगा, है ना। तो चूंकि 1 डज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए क्या गुणन संभव नहीं है, गुणन संभव नहीं है। ये देखिए, ठीक है, फटाफट जो है इसको आप नोट करिए। तो पहले तो आपको ये सब सारी चीज़ें जो है चेक करना है कि इसका जो है गुणा संभव है कि नहीं। उसके बाद फिर हम जो है आगे गुणा कैसे करेंगे उस प्रोसेस में जाएंगे, ठीक। चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज आपको दिया गया है x y z इंटू a b c d e f g h i इंटू आपको मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है m n p, ये ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि क्या गुणा संभव है या नहीं, क्या गुणा संभव है या नहीं। चलिए ये आपको दिया गया है। अब पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको बहुत इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है। पहले तो आपको जो है जब भी आप गुणा करते हैं, आपने कक्षा 8-9 में भी जो है अलजेब्रा का गुणा किया है, तो पहले 2 का गुणा करते थे, फिर उसका जो आंसर आता था उसका जो है तीसरे वाले में करते थे। तो वही प्रोसेस यहाँ भी करना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर पहले आपको यह निर्धारित करना है कि इसकी कोटि कितनी है। तो इसकी कोटि आप देख रहे हैं कि एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि है 1 क्रॉस 3। इसकी कोटि कितनी है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि है 3 क्रॉस 3। उसके बाद इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है आपकी 3 क्रॉस 1। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि 3.2 एक्सरसाइज में आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और वहाँ पर इसी तरीके का जो है आपको कोटि दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिनको इन कोटि को गुणा संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नहीं समझ में आएगा, तो वहाँ पर आप वह क्वेश्चन जो है गलत कर देंगे। तो इसीलिए मैं जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करके, बहुत ज़्यादा दबाव दे के जो है आपको इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को गंभीरता से लें, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो दूसरा है वह इसके जो है पहले वाले कोटि का जो आपका अवयव है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 3 के क्या है, बराबर है, 3 3 के बराबर है, तो यानी इन दोनों का गुणन क्या है, संभव है। इन दोनों का गुणन क्या है, संभव है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चलिए ठीक है सर, इन दोनों का गुणा संभव है, अभी हम यहाँ पर गुणा जो है नहीं करना सीख पाए हैं, लेकिन अब यह डिसाइड कैसे करेंगे कि इसका जो उत्तर आएगा वह कितने कोटि का होगा। तो आप याद रखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो बचा हुआ होता है वह क्या बताता है कि गुणा करने के बाद उतने कोटि की आव्यूह आपको प्राप्त होगी। तो इन दोनों का गुणा करने से जो आपको आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि प्यारे बच्चों कितनी होगी, 1 क्रॉस 3। कितनी होगी, 1 क्रॉस 3। तो यानी जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो जो भी आंसर आया, मैं अभी आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या आएगा, लेकिन जो भी आया उसकी कोटि कितनी होगी, 1 क्रॉस 3 होगी। अब आपको जो है इसको जो है इसके साथ देखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ भी क्या है आपका 3 है। तो 3 3 के बराबर है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर आया उसका जो है मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में क्या है, संभव है कि नहीं है, संभव है, ठीक है। और गुणा करने के बाद जो है कितने कोटि की आव्यूह प्राप्त होगी, तो 1 इंटू 1 कोटि की आव्यूह आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ भी आपका गुणन क्या है, संभव है, गुणन संभव है। तो अब अगर हम ओवरऑल आपसे बात करें कि क्या जो है इन तीनों का गुणा संभव है कि नहीं, तो भाई जब इसका संभव है और इसका जो आंसर आया उसका इसके साथ में संभव है, तो पूरे की अगर बात करें तो क्या इसका गुणा संभव है, जी हाँ, इसका जो गुणन है वह क्या है, इसका गुणन जो है संभव है, यानी यस, ये ठीक है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं
समझ में आई होंगी। और चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव जो भी आपके बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, कि उनको भी जो है पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि हमारा जो माध्यम है वो आप ही हैं, है ना। हमारे इस वीडियो को आप ही जो है ज़्यादा तक लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जो है जेन्युइन लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है इसको क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े वो पढ़ने वाले लोग जुड़ें, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई भी जो है सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देख ही नहीं रहा है। तो आप लोग जुड़िए और उसके बाद जो भी वीडियो मैं दे रहा हूँ, जो भी मैटर दे रहा हूँ, आप उसको मन लगा के कायदे से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बेहतर मैटर जो है मैं आपको दूंगा, उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो आपने पहली बात सीखा कि गुणा करना इसका संभव है कि नहीं संभव है। अब बात करते हैं कि गुणा की प्रक्रिया आप कैसे अपनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगली जो हमारी बात है, अभी तो हमने सीखा कि कैसे पता करेंगे कि गुणा संभव है कि नहीं। जब मान लो पता हो गया तो अब गुणा कैसे करेंगे, है ना। गुणा करने की प्रक्रिया, अब इस पे आते हैं, गुणा करने की प्रक्रिया। तो गुणा करने की प्रक्रिया में आपको जो है, आपको केवल इतना ध्यान देना है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यानी पंक्ति का स्तंभ के साथ गुणा करना है। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये नहीं कि मैं आपको पूरा कॉपी लिखवा दूं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूं वो मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है कि मैं आपको कितने जो है चीज़ों को सरलता से, सहजता से सिखा दूं कि आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है ना। तो मेरा पढ़ाने का एक अपना अलग तरीका रहता है, मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ों को लेके चलता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, एक छोटा सा लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, और अभी केवल छोटे छोटा हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एक 2x2 की जो है मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3, जिससे कि हमारा गुणा हो जाए। और b बराबर क्या लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं 3 0 2 और 1 ले लेते हैं, है ना। गुणा कीजिए, क्या कीजिए, गुणा कीजिए। अब इस सवाल से, एक सवाल से आपके जो है, जो थ्योरी पोर्शन अभी मैंने बताया कि कितने कोट की आव्यूह गुणा करने के पश्चात प्राप्त होती है, वह भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसकी बेटा कितनी जो है कोटि है, 2x2 है। इसकी कितनी है, 2x2 है। तो आप चेक करना जानते हैं, यह 2 जो है इस 2 के बराबर होना चाहिए है। और गुणा करने के बाद कितने कोट की आव्यूह प्राप्त होगी, 2x2 की ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि रो का कॉलम के साथ में आपको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे कैसे, अगर आपको ए बी निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। तो ए इंटू बी निकालने के लिए आप इसको पहले एक बार लिख दीजिए, 0 1 2 3 इंटू क्या लिखेंगे, इधर लिख दीजिए 3 0 2 1। अब बड़े ध्यान से देखिए आपको ये सारे स्टेप, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम का जो है पेपर करेंगे तो आपको ये सारे स्टेप लिखने हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट अपने मन में गुणा कर ले रहे हैं, ये सारे स्टेप आपको करने हैं। ए इंटू बी बराबर, इसको एक बार फिर से लिखना है, ठीक, तभी जाके जो है आप दूसरे जो क्या नाम है लिखते हैं काफ़ी, उनसे अलग लिख पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको केवल एक लाइन लिखा है, क्या, रो इंटू कॉलम, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि यह जो पहला वाला आव्यूह है, इसके जो रो को, इसके जो पहली पंक्ति है, इसको उठाकर पहले स्तंभ के ऊपर रख देंगे। क्या बताया मैंने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रो इंटू कॉलम, इसको उठाया और उठा के जो है 3 इंटू 2 पे रख दिया मैंने, ठीक है ना। तो जब इसको उठाया और पहले वाले स्तंभ पे रखा तो 0 किसके पास जाएगा, 0 जाएगा 3 के पास में। तो 0 3 के पास जाएगा तो क्या करेगा भाई, कहेगा कि तुम मुझको जो है अपने साथ शामिल कर लो। तो शामिल करने का मतलब क्या, कि गुणा कर लो। और 1 किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 0 इंटू 3,
0 इंटू 3 और उसके बाद 1 इंटू 2, लेकिन बीच में साइन किसका, प्लस का, तो प्लस 1 इंटू 2। ये हो गया क्या, इसका मैंने इसके साथ गुणा किया। लेकिन अब आपको ये फिर ध्यान देना है, अभी ये बैठा हुआ है, 0 1 बैठा हुआ है। पहली पंक्ति ने कहा कि अभी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो बोला क्यों नहीं छोड़ोगे, बोला कि भाई इसके साथ तो तुमने गुणा कर दिया, लेकिन अभी इसके साथ है, इसके साथ तुम गुणा क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। तो फिर जो है बोला कि मैं यहाँ भी जाना चाहता हूँ। तो फिर जो है आपने इस पंक्ति को उठाया, इसके ऊपर रख दिया, इसको उठाया, ऐसे नहीं रखेंगे, इसको उठाया ऐसे उठा के रख देंगे, उठाया उठा के रख दिए, तो 0 कहाँ जाएगा, 0 के पास में, तो 0 इंटू 0, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 1 इंटू 1। अब फिर 0 इंटू 1 जो है शांत हो गया, बोला कि अब मेरा काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 स्तंभ थे, दोनों स्तंभों में हमने गुणा कर दिया, अब मेरा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब 0 इंटू 1 जब वहाँ गया बी वाले आप बिहू के पास, तो यहाँ नीचे 2 3 भी बैठे थे, बोले भाई ये तो गलत कर रहे हो तुम। तो बोला क्या, कहा कि जब तुमने इसको जो है वहाँ पर लेगा तो मेरे को भी ले जाओ ना। तो बोलो चलो अच्छा ठीक है तुम भी चलो। तो फिर मैंने 2 3 को उठाया, रखा यहाँ पे, तो 2 गया 3 के पास में, तो 2 इंटू 3, 3 कहाँ जाएगा, 2 के पास में, तो प्लस 3 इंटू 2। लेकिन ये फिर जो है बोला कि भाई यहाँ तो ले गए, यहाँ कौन ले जाएगा, तो फिर इसको उठाओ, 2 3 को यहाँ रखो, तो 2 इंटू 0 और 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये देखिए आ गया। अब इसको सिंपली गुणा करके जोड़ देना है, जो आएगा वो आपका जो है आंसर होगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं भाई। यहाँ देखो 3 में 0 का गुणा करोगे 0 आएगा, 2 1 का 2, 2 में जो है आप 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 में 0 गुणा करोगे 0 आएगा, 1 1 का 1, 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 धन 6 12। यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 में 0 जोड़ोगे 3 आएगा। फाइनली जो है आप व्यू कितने कोट की बनी, 2 क्रॉस 2 कोट की आपको आप व्यू प्राप्त हो गई। तो बताइए आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन इस पर और करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्राइसेस बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ए धन बी बराबर बी धन ए होता है, यानी कि वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पे जो ए बी का मान ये आया है, ठीक है ना, तो जब तुम बी में ए का गुणा करोगे तो यह सेम आंसर नहीं आएगा, है ना। इसीलिए जो 2 आव्यूहों का गुणा होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि मैंने ए बी निकाला, आप इसी में बी ए निकालोगे और इस वाले आंसर से मैच करोगे कि क्या जो ये 2 क्रॉस 2 की आव्यूह बन रही है उसके अंदर अवयव यही आएंगे, कुछ दूसरे आएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक सवाल जो है मैं आपको यहाँ पे और लेता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और लेते हैं। रो इनटू कॉलम को याद रखे रहिएगा, इसको मत भूलिएगा आप लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैंने लिया, सपोज छोटा छोटा ही लेते हैं, 0 -1 1 एंड 2, ये हो गया। और बी मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 -4 एंड 5 और यहाँ 0 ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए यह कितने कोट की है, यह है आपकी 2 क्रॉस 2 की, यह कितने की है 1 2 और 3 आपके हैं, तो यह 2 क्रॉस 3 की है। तो अब देखिए क्या इसका गुणा संभव है, जी हाँ, क्योंकि यह 2 इस 2 के बराबर है और गुणा करने पर कितने कोट की आप व्यू प्राप्त होगी, 2 क्रॉस 3 की, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा बदल दिया, क्योंकि दोनों आपके 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के थे, तो आप थोड़ा सा उसको जो है ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। अब इसमें मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए भाई, तो पिछले सवाल मैंने ए बी किया था, इस सवाल में बी इंटू ए करता हूँ, ठीक है, बी इंटू ए करता हूँ। तो अब जब बी इंटू ए करोगे
तो चलो पहले उसको लिख लेते हैं 1 2 3 -4 5 0, ठीक है, इनटू ये ले लेते हैं 0 -1 1 2, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो है इसको ले लिया है, ठीक है। तो अब इसका गुणा करते हैं, b इंटू ए करते हैं। तो चलिए, यह कितने कोट की है आपकी? यह आपकी है 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। यहाँ पे आपका 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं। तो यह आपका है 2 × 3 और ये आपका है 2 × 2, ठीक है, 2 × 3 इंटू 2 × 2। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई कि जब आप जो है क्या नाम है b इंटू ए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? अब यहाँ पर ये देखिए 3 इंटू 2 आ गया। क्या आ गया? 3 इंटू 2 आ गया। इसका मतलब कि इसमें जो है a इंटू बी तो पॉसिबल होगा, लेकिन b इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपने इसको इस प्रकार से लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका देखो ये 2 2 बराबर है, तो आपको जो है a इंटू बी तो होगा, लेकिन जैसे ही आपने b इंटू ए किया, यहाँ पे मामला आपका गड़बड़ हो गया। क्या कि 3 इंटू 2 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें a इंटू बी तो संभव है, लेकिन b इंटू ए संभव ही नहीं है, ठीक। तो आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यह भी सीखने को मिला। समझ पा रहे हैं? तो हम करते क्या हैं, हम इस क्वेश्चन में a इंटू बी ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है मैंने अपने से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपने यह चीज़ सीख लिया कि b इंटू ए इसमें संभव ही नहीं है। और इसके पहले वाले में 2 × 2 में a इंटू बी भी संभव है, b इंटू ए भी संभव है, क्योंकि दोनों में ही आपके n बराबर p है। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें यह तो इसके बराबर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको पलट रहे हो तैसे ही आपका मामला जो है गड़बड़ हो रहा है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब आपका ये आ गया, पहले 2 इंटू 3 आ गया और उसके बाद इधर 2 इंटू 2 है, तो यह कहाँ बराबर हो रहा है? यह तो इसको बराबर ही नहीं है ना। तो b इंटू ए इसमें संभव ही नहीं है। तो a इंटू बी करते हैं। तो a इंटू बी 0 -1 1 2 इंटू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 -4 5 0, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर वही प्रोसेस करना है। 0 को यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 -1 इंटू -4, लेकिन प्लस में बीच में प्लस रहेगा, तो जब भी इस तरीके से आए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, फिर यह 0 -1 कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दिया, लेकिन अभी आगे ये भी है, ये भी है, मैं यहाँ दोनों जगह जाऊँगा। तो चलो ठीक है, 0 को ले जाओ तो 0 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद प्लस -1 इंटू 5, तो प्लस -1 इंटू 5, ये हो गया। फिर 0 -1 यहाँ जाएगा तो 0 में 3 का गुणा होगा, तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, तो -1 इंटू 0, ये हो गया। हो गया। अब ये 1 इंटू 2 को उठाओ, तो 1 का 1 के साथ में करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू -4, तो -4 यानी ये ब्रैकेट आ जाएगा। सही है। उसके बाद फिर 1 में 2 का गुणा करोगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, फिर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, ये आ गया। हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। और 1 में 4 गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया a इंटू बी। पहला क्या मिला? पहला मिला आपको 4। यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, -5, ठीक है ना, यहाँ -5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, 0 आ गया। यहाँ देखिए 1 आ गया, 4 दूनी 8, -8 प्लस 1 -7 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 2 1 का 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 आ गया। और यहाँ पर 3 1 का 3, 0,
3 आ गया। ये आपका आंसर। कितने कोट की आप व्यू बन रही है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 क्रॉस 2 ये तो बराबर है, तो जो बचता है उतने कोट की बनती है, यानी 2 इंटू 3 की बननी चाहिए। ये देखिए 2 इंटू 3 का बन गया आपका। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? तो आशा करता हूँ कि आपको जो है यह कॉन्सेप्ट गुणा करने का मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, ठीक है ना। जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी उदाहरण के भी क्वेश्चन आपको कराने हैं और क्या कराने हैं आपको, एक्सरसाइज के, तो वहाँ पे मैं जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको गुणा पे प्रैक्टिस कराऊंगा। इन 2 सवालों से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा आप। क्या, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके 2 बार 3 बार देखिएगा, तो जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक नोट आपने अभी जो देखा महसूस किया उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या कि आव्यूहों के गुणा में, आव्यूहों के गुणा में, है ना, आव्यूहों के गुणा में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अर्थात क्या, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये ठीक है। तो यह आपको नोट में आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको भी दिखाया था, और जो मैंने पहला सवाल आपको 2 इंटू 2 वाला कराया था उसमें जब आप करेंगे ना तो उसमें भी आपका आंसर डिफर आएगा। और अभी जब इसमें मैंने b इंटू ए करने की कोशिश किया तो यहाँ भी हमारा क्या है, b इंटू ए नहीं हो रहा था, ठीक है। वो तो क्वेश्चन मैंने अपने से फ्रेम किया था, जब किताब का मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हो सकता है कि b इंटू ए हो जाए, ठीक है ना, तो वो हम लोग करेंगे। तो ये है। अब जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे कि इसके प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है ना। तो यह को जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, ठीक। तो उन प्रॉपर्टीज़ की जो है मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला जो है आपका वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम। तो यह साहचर्य नियम को फॉलो करता है। क्या होता है साहचर्य नियम? ए बी इंटू सी बराबर ए बी इंटू सी, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण नियम, ठीक है। तो वितरण नियम क्या कहता है, ए बी प्लस सी है, ए बी प्लस सी है, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, इस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। और एक इसमें और आपके दिया गया है तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इनवर्स के बारे, वो क्या नाम है, इकाई आव्यूह के बारे में आपको पढ़ाया है। इसका मतलब क्या कि आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए के। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस का या, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है कि अगर गुणा करने में कहीं अगर कोई प्लस माइनस का या कोई कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको इग्नोर करिएगा, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक है कि गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन इन द केस अगर हो जाता है तो उसके लिए जो है आप लोग कमेंट मत करिएगा कि सर इसका गुणा करने पर इतना आना चाहिए, आपने इतना लिख दिया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा।
तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, बेहद अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके एग्जाम्पल की आपसे चर्चा करेंगे और इसके एक्सरसाइज की आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ जो है इसको शेयर करना भी, इस वीडियो को मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।